मैं हूं अर्पिता और आप सबको स्वागत है मेरी चैनल अर्पितास किचन एंड क्रिएशंस में। आज हम बनाएंगे पोड़ा पिठा, जो कि हमारे उड़ीसा में रज संक्रांति के टाइम पे बनाते हैं। तो अभी रज संक्रांति चल रहा है, तो हम लोग आज बनाएंगे पोड़ा पिठा की रेसिपी, जो कि हम बिना उड़द दाल के यूज करके बनाएंगे। और अगर आप उड़द दाल के यूज करके देखना चाहते हैं रेसिपी, तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है चावल, जिसको मैंने 4 घंटे पहले भिगो दिया था। और आप अगर इडली का राइस लेना चाहते हैं तो आप उसको 1-2 घंटे भिगाने से बहुत अच्छे से भीग जाती है। तो हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से धो देंगे चावल को, और उसको हमें ग्राइंड कर लेनी है। उसको हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेनी है। थोड़ा सा हम पानी देंगे इसमें, और इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे इसको अच्छे से एक फाइन पेस्ट बना लिया है। इस तरह से हम इसमें अभी पानी और नहीं डालेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक बाउल लेते हैं और इसको बाउल पे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसको हमें बाउल पे डाल देनी है। अभी हमें इसमें कुछ पानी नहीं डालनी है। अब हम थोड़ा सा पोहा लिए हैं, उसको हम पानी डाल देंगे और उसको हम 1 मिनट इस तरह से इसे छोड़ देंगे, क्योंकि पोहा जल्दी ही भीग जाती है। तो इसको 1 मिनट होने के बाद हम अच्छे से धो देंगे, और उसको भी हम वहीं ग्राइंडिंग जार में डाल के उसको ग्राइंड कर लेंगे। उसको हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेनी है। और क्या करेंगे, हम जो पानी रहेगा उसको थोड़ा निचोड़ देंगे और उसमें देंगे, ग्राइंडिंग जार में हम देंगे, और उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, पोहा को भी हमने ग्राइंड कर लिया है। ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब हम जिस बाउल में हमने वो चावल पेस्ट रखा था, पोहा को भी हम उसमें डाल देंगे, पोहा पेस्ट को। मैंने यहाँ पे 2 कप राइस लिया है और 1 कप पोहा लिया है। को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, ताकि दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी हम थोड़ा सा पानी दे देंगे इसमें, बस थोड़ा सा ही हमें पानी देना है। इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं करनी है। जैसे हम इडली का बैटर करते हैं, उसी हिसाब से ही इसको हमें रखनी है। देखिए, थोड़ा सा पानी देके हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम चाहिए जगरी का पाउडर। आप चाहे तो इसमें शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जगरी डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे पहले 5 टेबल स्पून जगरी पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा रख लेंगे, अगर बाद में चाहिए होगा तो हम देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। ये आप जैसे भी डालिए, क्योंकि इससे टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है पोड़ा पिठा का। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर।
ये आराम से निकल जाती है क्योंकि हमने ये नॉनस्टिक के कढ़ाई में किया है। अगर आप नॉर्मल कढ़ाई में करेंगे तो थोड़ा सा चिपकने के चांसेस भी रहता है। अगर आप घी पूरा पहले ही डाल के पहले 5 मिनट डाल देंगे और उसको गर्म करके थोड़ा रख देंगे तो नीचे नहीं लगता है ये पोड़ा पिठा का। देखिए पोड़ा पिठा हमारा रेडी हो गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट में जो वीडियो डालूंगी वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।